हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो विचार किया जाएगा बिहाव संबंधित योगों के बारे में विचार करते हैं कि बिहाव में देरी, शीघ्रता और बिहाव ठीक प्रकार से कैसे निपटा है, कौन से योगों के कारण, कौन से ग्रहों के कारण ऐसे योग बनते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहाव, हम कौन से भाव से बिहाव संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जन्म कुंडली जब आप खोलेंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो ये 7वां भाव है, यह बिहाव का कारक है या पति पत्नी का कारक ये 7वां भाव है। इस 7वें भाव में कौन सा ग्रह बिहाव को ठीक करता है, अच्छा दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है या गलत, तो इसी भाव से विचार किया जाता है। यदि इस सप्तम भाव में, जो यहाँ पे 7 लिखा है, इस सप्तम भाव में शनि और लगन अथवा चतुर्थ भाव में लगन और या चौथे भाव में, ये लगन ये हो गया, ये चौथे भाव में मंगल ग्रह विराजमान है, तो ऐसे प्राय ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके विवाह में बहुत सारी अड़चनें आने लग जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आने लग जाती हैं। इसलिए ऐसे जातकों को जितनी शीघ्र हो बिहाव कर देना चाहिए। या यदि इस सप्तम भाव में या इस भाव का जो स्वामी है सप्तमेश, यदि वो पाप युक्त है या कोई पाप ग्रह इस भाव को देख रहा है, या इस सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं, शनि यहां बैठा हुआ है, सूर्य है, मंगल है, तो ऐसे व्यक्तियों के भी विवाह में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। या यदि लग्न अथवा चंद्रमा से, लग्न ये लग्न है और चंद्रमा से, चंद्रमा आपका जहां भी बैठा होगा, चंद्रमा जहां भी बैठा होगा, यदि लग्न और चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि हो, लग्न से यहाँ पे शनि है, सप्तम भाव में शनि है, या चंद्रमा से यहाँ पे शनि है, 7वें भाव में शनि है, और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रह उसको देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी विवाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। या कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अब अविवाहित ही रह जाता है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, यहाँ सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा से सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो इनकी बड़ी आयु में विवाह होता है। यदि फिर अगला एक योग और क्या होता है, यदि शनि सप्तमेश के साथ हो, यदि शनि ग्रह और इस सप्तम भाव का जो स्वामी है वे दोनों एक साथ हों, तो इनके भी बड़ी उम्र में शादी होती है, विवाह में बड़ा समय लग जाता है। इसी के साथ साथ जिस स्त्री के, अर्थात जिस पुरुष के जन्म काल में सप्तम भाव में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हैं, तो उनके भी विवाह के योग तो बनते हैं, परंतु कहीं कहीं विवाह की सारी बातें होने के पश्चात विवाह टूट जाना, या 2 विवाह के योग भी ऐसे व्यक्तियों के बनते हैं। किसके? जिसके जन्म काल से इस 7वें भाव में शुभ ग्रह भी हैं और अशुभ ग्रह भी हैं, दोनों ग्रह यहां पे विराजमान है, तो इनके विवाह में कहीं ठीक ठाक बातचीत बन के विवाह टूट गया, या 2 विवाह के योग ऐसे अधिकतर देखा गया है। तो मित्रों,
आज मैंने ये सूक्ष्म सा थोड़ा सा विवाह संबंधी योग आपको बताए हैं। कल दूसरे विषय के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, अच्छी लगी बुरी लगी जरूर कमेंट में लिखें और पोस्ट को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।